everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो सब जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर और जितने भी प्रोटीन्स बॉडी सिंथेसाइज करता है ना वो हमेशा जीन से कोडेड होते हैं और जीन जब सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट करता है यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तब उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में पहले हम इंसुलिन को समझ लेते हैं। तो दो पर्सन्स थे, बेंटिंग एंड मैक्लिओइड। तो बेंटिंग एंड मैक्लिओइड ने 1923 में, ठीक है, 1923 में ये बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कैन क्योर डायबिटीज, यानी इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करने से डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है। ठीक है, एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, दे गॉट नोबेल प्राइज आल्सो, बेंटिंग एंड मैक्लिओइड। क्लियर है बच्चों? तो बेंटिंग एंड मैक्लिओइड को 1923 में एक इंपॉर्टेंट रोल की वजह से याद किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कैन क्योर डायबिटीज। अब जो अर्लीस्ट सोर्स था ना इंसुलिन का, ये तो आप जानते हैं कि इंसुलिन हमारी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है बाय द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ बॉडी दैट इज पेंक्रियास। तो ये जो इंसुलिन की बात हो रही है ना, ये वो इंसुलिन है जो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं कर रही, क्योंकि हम डायबिटिक है और डायबिटिक का मतलब ही हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो हमें इंसुलिन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेके इंट्रोड्यूस करना है। तो जो अर्लियर सोर्स था इंसुलिन का, तो अर्लियर इंसुलिन was extracted from a cattle animals, ठीक है, like pig। तो cattle animals से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता था। अब cattle animals के पेंक्रियास के थ्रू ये इंसुलिन प्रोड्यूस्ड हुआ, उसे एक्सट्रैक्ट किया गया और इंट्रोड्यूस्ड किया गया ह्यूमन बीइंग में। अब आप एक बात बताइए, अगर आप किसी अदर ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स को या इधर अदर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगा? आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन सब्सटेंस पे, किसी भी एलियन सब्सटेंस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तो इंसुलिन हम किसी अदर एनिमल से ले रहे हैं, इंसुलिन हम कैटल एनिमल से ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका रिजल्ट होगा कि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो एलिसाइट होगा, यानी एक्साइट होगा। और जब इम्यून सिस्टम एलिसाइट होगा तो एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया ना, तो एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये जो कैटल एनिमल से हम इंसुलिन ले रहे थे ये हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि यानी इसका प्रोलॉन्ग यूज हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। अब क्या हुआ? अब एक मैकेनिज्म यूज किया गया, यानी इस मैकेनिज्म में इंसुलिन कोडिंग जीन को स्टडी किया गया। अब आपको समझना होगा कि ये जो इंसुलिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है ना, तो इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, क्योंकि अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागन रिलीज करता है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागन। ठीक है, और जो ग्लूकागन होता है ना, ये ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रमोट करता है, और इंसुलिन को बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास सिक्रेट करता है। और इसको डिस्कवर किया था पॉल लैंगरहैंस ने, डिस्कवर्ड बाय पॉल Langerhans, and that's why it is also known as islet of Langerhans. Okay, islet of Langerhans.
बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो बीटा सेल था ना, जो पेंक्रियास सिक्रीट कर रहा है, तो सॉरी, जो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, तो ये इंसुलिन, अगर आप क्लास 11th में केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ हार्मोन्स मेंशन है। कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक ट्रायोसिन, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन अगर प्रोटीन हार्मोन है तो ये अंडरस्टूड है कि ये कोडेड होगा बाय जीन, ठीक है, कोडेड बाय जीन। और जीन जब अपना सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट करेगा, यानी अपना ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट करेगा, तब इस हार्मोन का एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर ये जीन हमारी बॉडी में म्यूटेटेड है या डिफेक्टिव है, तो हम फंक्शनल हार्मोन प्रोड्यूस्ड नहीं कर रहे। और इस हार्मोन का एक और जो नेचर है, ये भी आपको समझना है। ये हार्मोन जो हमारा बीटा से प्रोड्यूस्ड करता है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। वैसे होते तो 3 हैं, मगर अभी जो चीज मैं बताने वाला हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा और आगे ले लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेन ए और पॉलीपेप्टाइड ए, और इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस वन इज चेन बी, ठीक है, ये आपका चेन बी हो गया। तो दिस इज चेन डी, और चेन ए एंड बी को यहां डाइसल्फाइड ब्रिज बॉन्ड करके इंसुलिन प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, दिस इज डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो चेन ए एंड बी को लिंक करके इंसुलिन को फॉर्म करता है, ओके। बट जब इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में देखेंगे ना, तब तो चेन ए एंड बी, मगर जो प्रो इंसुलिन है, उस प्रो इंसुलिन में 1 एडिशनल चेन भी होती है। तो प्रो इंसुलिन में टोटल 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो यहां है चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। दोनों में तो आप देख चुके हैं रिलेशन क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि चेन ए में 21 अमाइनो एसिड्स है, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स है, और चेन सी में 35 अमाइनो एसिड्स, ठीक है बच्चों। तो चेन सी जो बनेगा वो यहां बनेगा, मगर ये चेन सी जो है ये लिंक्ड नहीं होगा, ठीक है। बट ये चेन ए बी एंड सी, अगर तीनों को हम देखें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन, ठीक है। और मैच्योर इंसुलिन में क्या करना है आपको, चेन ए एंड बी को बाइंड करना है। क्लियर हुआ था? तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन के फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आपको चेन सी रिमूव करना है, ठीक है। अब ये जो सिंथेसिस हुआ था बाय अमेरिकन कंपनी, जिसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोलते हैं, तो जेनेटिकली इंजीनियर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। चलिए, तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसमें क्या चेंजेस आए, अब देखिए। तो जो अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, अमेरिकन कंपनी, और ये कंपनी थी एली लिली, तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक्सट्रैक्ट किया चेन ए एंड बी ओनली, एक्सट्रैक्टेड चेन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है।
which code for polypeptide A and B, which codes for polypeptide A and B, ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू अ वेक्टर, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू अ वेक्टर, और ये वेक्टर एक बैक्टीरिया था। तो वेक्टर में इंट्रोड्यूस्ड करने के टाइम पे इस चीज का ध्यान रखा गया कि सिर्फ चेन ए एंड बी को लिया जाए, चेन सी को ना लिया जाए। क्यों ना लिया जाए, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एज बैक्टीरिया डू नॉट हैव स्प्लाइसिंग एंजाइम, बैक्टीरिया के पास कोई स्प्लाइसिंग एंजाइम तो है नहीं, वो कट तो कर नहीं सकते हैं, तो बैक्टीरिया के पास स्प्लाइसिंग एंजाइम नहीं है, डू नॉट हैव स्प्लाइसिंग एंजाइम, दैट्स व्हाई ओनली chain A and B is isolated from the human insulin, clear ना? तो ये chain A and B जो पॉलीपेप्टाइड A and B को कोड कर रहे थे, तो बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया रेप्लिकेशन हुआ चेन A and B का, और रेप्लिकेशन ऑफ चेन A and चेन B produces true polypeptide, okay, true polypeptide, and they were linked together by forming disulfide bridge, linked together by forming disulfide bridge। तो disulfide bridge से दोनों को लिंक कर दिया गया, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम पड़ा ह्यूमिन, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट था जो एली लिली कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया बाय द क्लोनिंग मेथड इन बैक्टीरिया, फिर इसे कमर्शियली सेल किया। और एक बात आपको याद रखनी है, ह्यूमन इंसुलिन वाज द फर्स्ट थेराप्यूटिक ड्रग, ह्यूमन इंसुलिन वाज द फर्स्ट थेराप्यूटिक ड्रग व्हिच इज फॉर्म्ड बाय recombinant DNA technology, first therapeutic drug formed by recombinant DNA technology, okay, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन था। सो आई होप ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर, अगर टॉपिक समझ में आ गया है ना, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर ले। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।